एथर शोरूम नाउ इन छतरपुर। छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नदिया में एक दिन पहले ठाकुर समाज और पाल समाज के परिवारों के बीच बुरी तरह से मारपीट के मामले सामने आए थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां चलाई थीं, जिनमें 9 लोग जख्मी हुए हैं। इस वारदात में जख्मी हुए दोनों पक्षों के लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पाल समाज की रिपोर्ट पर ठाकुर समाज के 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है, लेकिन ठाकुर समाज के लोगों की शिकायत पर एफआईआर नहीं हुई है। इसी बात से नाराज ठाकुर समाज के लोग गुरुवार को छतरपुर मुख्यालय पर पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे। इन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए एसपी कार्यालय में इस घटना से जुड़ी पूरी सच्चाई को बताया। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। कहाँ के हैं आप? नदिया के। किस तरह का आज आवेदन दिया है, क्या मामला? एसपी सर के यहाँ आवेदन दिया है। एक थोड़ा विवाद हो गया था पाल समाज का और हमारे घर परिवार वालों का। क्या हुआ कि बच्चों का थोड़ा सा विवाद हुआ था। छोटे छोटे बच्चे थे तो उन लोगों ने जो है बच्चों के द्वारा गाली गलौज हुई थी। हम लोगों ने निपटा भी दिया था कि इसको बढ़ाए ना कोई जातिवाद का कोई विषय बनाए इसको। फिर इसके बाद एक भैया जो हमारे झांसी में भर्ती हैं तो उनको उस लड़के ने बताया कि ये लोग हमको पाल समाज के लड़के जो हैं ये गाली दे रहे हैं। तो उन्हें बोले कि चलो हम उनसे बोलते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो। ये गए थे खाली उनको बताने के लिए कि आप ऐसा मत करो। तो उनने इनको बोलते रहे और गाली गलौज होती रही और वहाँ फावड़ा रखा था तो उन्होंने उनके सर पर फावड़ा मार दिया। तो वो वहीं पे गिर गए। वो गिर गए, उनकी इस तरीक़ा की स्थिति लगी सबको कि वो अब शायद नहीं बचेंगे। और सब लोग फिर देखा सब लोगों ने तो फिर और जो जितने लोग गए वहाँ पे तो वो लोग तो सब लोगों को ऐसे पागलों की तरह के मार रहे थे। मतलब डंडा फावड़ा फारसा जो भी मिले और बेझड़क, ये भी नहीं कि ये मर जाएगा या नहीं, ये ऐसी स्थिति है। और इसके बाद भी हम लोगों के साथ इतना अन्याय हुआ है और इसके बाद भी मतलब जो है ना तो अपनी एफआईआर दर्ज हुई राजनगर थाने में और राजनगर थाने में हमारे ही विरोध 28 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम एसपी सर के यहाँ आए हैं कि हमारे यहाँ जांच की जाए और हमें न्याय मिले, न्याय की मांग। क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई हो? हाँ, उसीलिए आए। हमारी एफआईआर दी हुआ था उनके ऊपर भी। उधर इस मामले में सीएसपी अरुण सोनी मौके पर पहुंचे और इन लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। बहरहाल इस मामले में दोनों पक्ष अपनी ओर से सच कहने का दावा कर रहे हैं और दोनों ही पक्ष के लोग जख्मी हुए हैं। ग्राम पंचायत नदिया में हुए पाल और ठाकुर परिवार के इस विवाद में छतरपुर और बुंदेलखंड के दोनों समाजों के लोग भी दो फाड़ हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के विवाद के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक बातें भी लिख रहे हैं। राजनगर थाना क्षेत्र में 2 दिवस पहले 2 समूहों के बीच मारपीट हुई है। ऐसा तथ्य सामने आया था। चोटों और साक्ष्य के आधार पर एक पक्ष के विरुद्ध मामला दर्ज है जिसमें कई लोग आरोपी बनाए गए हैं। उस पर कानूनी कार्यवाही चल रही है। दूसरा पक्ष जिनके विरुद्ध अपराध दर्ज हुआ है वो इस प्ली के साथ ज्ञापन देने आए हैं कि उनके पक्ष के लोगों को भी चोटें आई हैं। उसको ज्ञापन ले लिया गया है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अविलंब उसकी जांच पूरी करके विधि संगत कार्यवाही की जाए। का आरोप है बिना जांच के उठा दिया घर में सोते हुए व्यक्तियों। नहीं, स्थापित कानूनी प्रक्रिया है कि संज्ञेय अपराध किस तरह से दर्ज किया जाता है। उस प्रक्रिया का पालन करके मामला दर्ज किया गया है और जो बीएनएसएस में निर्धारित प्रक्रिया है उसके हिसाब से लोगों की अरेस्ट हो गए और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष हम समय के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं। सर जैसा